विपिन तो सिर्फ एक साधारण सा टीचर था। उसने कभी कोई दवाई ना बनाई थी और ना ही बनते हुए देखी थी, इसलिए उसका शिष्य होना तो नामुमकिन था। लेकिन ये सारे सिर्फ टाइटल ही तो थे। उन्हें तो सिर्फ एग्जाम पास करके हासिल किया जा सकता था। एग्जाम? तुम्हें शिष्य बनने के लिए केमिस्ट एग्जाम देनी है? विपिन की ये बात सुनकर तो सारिका को पक्का यकीन हो गया था। ये इंसान सिर्फ उस पर लाइन मारने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। अच्छा, तो तुम नाटक करना बंद नहीं करोगे और अब एग्जाम भी दोगे, केमिस्ट बनोगे? ज्यादा नाटक करने का शौक है ना तुम्हें? मैं भी नाटक करूंगी, देखते हैं तुम कब तक ये नाटक जारी रखते हो। ये सोचते हुए सारिका गुस्से से चिल्लाई, ठीक है, दो एग्जाम वहां होता है, मैं अभी वहां तुम्हें ले जाती हूँ। हालांकि ये एग्जाम सिर्फ एक केमिस्ट के शिष्य का लेवल पाने के लिए था, लेकिन हालत यहाँ भी वही थी जैसे टीचर ग्रुप में एसोसिएट टीचर सिलेक्शन के लिए होता था। यहाँ भी शिष्य लेवल के लिए इंसान को कई टेस्ट देने पड़ते थे और उसे बेसिक जानकारी होनी जरूरी होती थी। सारिका ने भी ये एग्जाम कई बार दिया था, लेकिन मुश्किल होने की वजह से वो हर बार फेल हो जाती थी। और ये एक बिगड़ा नवाब जिसने कभी कोई लेसन नहीं लिया, ना ही जिसे दवाई के बारे में कुछ पता था, वो ये एग्जाम देगा और शिष्य बनेगा? तुम तो दवाई की किताब के बारे में भी नहीं जानते, तो फिर एग्जाम देकर कौन से तीर मार लोगे? ये कैसा फालतू मजाक कर रहे हो? मैंने भी तुम्हारे नाटक की पोल ना खोली तो कहना। मैं भी पब्लिक में ही तुम्हारा ड्रामा एक्सपोज करूंगी। तुम्हें लगा होगा एक लड़की ही तो थी जो रिसेप्शन पर काम करती थी, उसे तो आसानी से मना लोगे, लेकिन मैं भी आज तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। यही सब सोचते हुए सारिका ने गुस्सा काबू किया और कहा, टेस्ट यहीं पास में होता है। विपिन ने कहा, यहीं पर? क्यों, अभी नहीं देना? सारिका ने चिढ़ते हुए कहा। विपिन ने सिर हिलाकर कहा, ये तो अच्छा ही हुआ। ये तो फिर ऐसे बोल रही जैसे मैंने इसकी बेइज्जती कर दी हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर आगे बोला, लेकिन उस एग्जाम में पूछा क्या जाता है? क्या मुझे कुछ पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए? तुम? जब उसने ये बात नहीं सुनी थी तब अलग बात थी, लेकिन अब जब विपिन ऐसा अपने मुंह से कह रहा था तो सारिका को तो लग रहा था जैसे इस बेशर्म इंसान को वो डंडा लेकर पीटे। एक तो नाटक कर रहा था, ऊपर से मुंह उठाकर ये भी बोल रहा था कि एग्जाम देगा और शिष्य बनेगा। मुझे इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलना एक अलग बात थी। मैं वो सह गई, फालतू के बकवास की वो भी मैंने सुन ली, लेकिन मेरी नजर में आने के लिए अब तुम होशियार होने का नाटक भी करोगे? तुम्हें एक केमिस्ट का शिष्य बनना था, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि एग्जाम देने के लिए पढ़ना क्या होता है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि कौन सी किताब पढ़नी है। इससे ज्यादा भी तुम गिर सकते हो क्या? सारिका को गुस्से से पागल होते देख विपिन ने हाथ खड़े कर लिए और उदास होकर कहा, क्यों, तुम्हें भी नहीं लगा एग्जाम के बारे में? कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लूंगा। इस लड़की की दिक्कत क्या थी? अगर पता है तो बता दें, अगर जानकारी नहीं भी है तो भी यही कह दे कि नहीं पता है। इतनी छोटी सी बात के लिए राई का पहाड़ बनाने की क्या जरूरत थी? बिन मतलब गुस्सा किए जा रही थी। अब तो सारिका का सिर फटने वाला था गुस्से से। ठीक है, करते रहो नाटक, तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। गुस्सा काबू में रखते हुए सारिका बोली, केमिस्ट के एग्जाम में पास होने के लिए इंसान को लाखों जड़ी बूटी और उसके इस्तेमाल के बारे में याद करना पड़ता है, और साथ ही केमिस्ट की पढ़ाई की हिस्ट्री और उसके फाउंडर के बारे में भी। आज तक उसमें जो भी डिस्कवरी हुई उसे भी याद करना होता है। केमिस्ट होना एक ऐसा काम था जिसमें रोज जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना पड़ता था। अगर किसी को जड़ी बूटी पहचानना और उनमें फर्क करना ही नहीं आया तो वो उनसे गोलियां कैसे बना पाएगा और फिर किसी बीमारी के लिए सही दवाई कैसे दे पाएगा? दुनिया इतनी बड़ी थी कि उसकी बाउंड्री कहीं दिखाई नहीं देती थी। उसमें अनगिनत जड़ी बूटी थी और उनमें सिर्फ लाखों ही इस्तेमाल में आती थी। ये लाखों भी सिर्फ बेसिक थी, एडवांस की तो पूछो ही मत। अपनी पूरी जिंदगी जड़ी बूटी के बीच बिताकर भी कई केमिस्ट खुद भी उन्हें पहचानने में गलती कर जाते थे। जब बड़े बड़े केमिस्ट ही गलती कर जाते थे तो शिष्य भला क्या ही कर सकते होंगे? उन्हें तो केमिस्ट से भी कम ज्ञान होता था। सारिका की बात सुनकर विपिन को हैरानी हुई कि ये एग्जाम इतना सिंपल कैसे था। उसने हैरानी से कहा, बस इतना ही? ये तो आसान है। मुझे उन जड़ी बूटी की किताब कहाँ मिल जाएगी? मैं अभी एक बार उन्हें देख लेता हूँ। जब तक उसके पास देखने के लिए किताब होगी तब तक उसके साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता था। उसके पास स्वर की लाइब्रेरी जो थी, एक बार उसने किताब देख ली तो किताब उसकी लाइब्रेरी में दर्ज हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर वो कभी भी उस किताब को अपने दिमाग में ही देख सकेगा। अगर उन किताब के अंदर की जानकारी का ही एग्जाम होना था तो विपिन के लिए इस एग्जाम को पास करना तो बाएं हाथ का खेल था। उसकी लाइब्रेरी फोटोग्राफिक मेमोरी होने से कहीं ज्यादा बेहतर जो थी, आसान। सारिका ने नाक सिकोड़ कर कहा, अगर ये इंसान उनका कस्टमर ना होता तो उसकी इस हिम्मत के लिए वो कब का उसे मार चुकी होती। लेकिन वो एक कस्टमर था और सारिका एक रिसेप्शनिस्ट।
इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लाखों जड़ी बूटी की पहचान और उन्हें याद करना ही इतना मुश्किल काम था, ऊपर से हर एक का इस्तेमाल याद करना और भी मुश्किल था। ऊपर से हर जड़ी बूटी किसी दूसरी जड़ी बूटी के साथ मिलकर कुछ अलग ही रिएक्शन करती थी और वो नई मिक्स उन दोनों से भी अलग होती थी। ये सब याद करना नामुमकिन था। कई केमिस्ट भी इस मामले में गलती कर जाते थे। सारिका को लगता था कि उसकी मेमोरी ठीक ठाक थी, लेकिन फिर भी कई साल तक याद करने के बाद भी वो एग्जाम के टाइम में हर बार कंफ्यूज हो ही जाती थी। और ये एक बिगड़ा हुआ लड़का जिसे सिर्फ लड़कियों के पीछे भागने के सिवा कुछ आता ही नहीं होगा, वो कह रहा है कि एग्जाम आसान था। अब तो हद ही होगी, कोई इंसान इतना भी नाटक कैसे कर सकता था। मैं भी देखती हूँ कि जो गड्ढा तुम अभी खोद रहे हो उससे तुम बाद में बाहर कैसे निकलोगे। ऐसा सोचकर सारिका थोड़ी शांत हुई और उसे बताया, हाँ हाँ क्यों नहीं, जहाँ एग्जाम होता है वहीं बाहर ही कई बुक सेल लगी होती है, चलो तुम्हें वहां ले चलती हूँ। जल्दी वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गए। वहां एक बड़े से बोर्ड पर लिखा था एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल वही जगह थी जहां केमिस्ट एग्जाम होता था। वहां पर बाहर वालों का आना सख्त मना था। एक अधेड़ उम्र का आदमी वहीं बाहर एक कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक किताब थी और वो उसमें से कुछ ढूंढ रहा था। यह अधेड़ उम्र का आदमी भी एग्जाम पास करके शिष्य बनना चाहता था। 20 साल मेहनत करने के बाद भी वो पास नहीं हो पाया था। वो भी अपनी जॉब करने के साथ ही पढ़ भी रहा था। अगर कोई 20 साल मेहनत करके भी पास नहीं हो पा रहा था तो इससे इतना तो साफ था कि एग्जाम कितना मुश्किल होगा। अंकल जय, सारिका ने उस आदमी को बुलाया और उससे मिलने चली गई। ओह, तुम आई हो, कहो कैसे आना हुआ, किताब लेने आई हो या फिर एग्जाम देने की इच्छा है? वो आदमी सारिका को देखकर मुस्कुराया। सारिका ने विपिन की तरफ इशारा करके कहा, नहीं मैं नहीं, इन्हें एग्जाम देना है। ये मिस्टर कहते हैं कि ये एग्जाम पास करेंगे। तुम कह रहे थे ना कि तुम एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है फिर मैं भी तुम्हें इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करवा देती हूँ। देखती हूँ इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलोगे। जब एग्जाम में कुछ आता ही नहीं होगा, जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते थे वो केमिस्ट खुद ही बनाते थे और बिना कुछ जाने तुम यहाँ आकर एग्जाम में बैठोगे। ये तो उन केमिस्ट की इंसल्ट करने जैसा ही होगा। वो लोग तुम्हारी ये हरकत कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें उनके गुस्से से कौन बचाता है। अंकल जय ने विपिन को देखकर कहा, तुम एग्जाम देना चाहते हो? उसने भी 20 साल केमिस्ट की पढ़ाई की थी और कई बार एग्जाम दिए थे, लेकिन आज तक वो पास नहीं हो पाए थे। और ये लड़का तो मुश्किल से 18-20 साल का ही लगता था, ये एग्जाम देगा? विपिन सर ने भी सिर हिलाकर कहा, हाँ, उसे केमिस्ट की किताबें पढ़ने और उनकी लाइब्रेरी में जाने के लिए ये एग्जाम पास करना ही पड़ेगा, वरना उसे तो बेसिक पार्ट में भी जाने नहीं दिया जाएगा। उसके पास एक बार कोशिश करने के सिवा और कोई चारा भी कहाँ था। अगर उन दोनों को विपिन की सोच के बारे में पता चल जाता तो गुस्से से उनकी नसें फूट जाती और वो खून की कमी से मर ही जाते। वो सभी रोज इतनी मेहनत करते थे ताकि जड़ी बूटी याद कर सके। कुछ लोग याद करने में ही कई साल बिता देते थे, लेकिन उन्हें याद नहीं हो पाती थी। और तुम बिना कोई किताब पढ़े एग्जाम देने जाओगे? इतना भी हीरो बनने की कोशिश मत करो। विपिन की हाँ सुनने के बाद अंकल जय ने उसे एग्जाम के रूल बताए। रजिस्टर करने की फीस ही 2000 रुपये है। अगर तुम एग्जाम पास कर गए तो तुम्हें पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो पैसे केमिस्ट ग्रुप को मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए है ताकि फालतू के लोग मुंह उठाकर एग्जाम देने ना आ जाएं। ये एग्जाम सीरियस है, कोई खेल नहीं। ठीक है कहकर विपिन ने 2000 का नोट निकालकर उन्हें दे दिया।